प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी अर्थात जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग JLP भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती क्या है और इसको कौन से लोग करवाते हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का आशय एक ऐसे बीमा पत्र से है जिसे साझेदार के यानी साझेदारी फर्म के सभी पार्टनर्स संयुक्त रूप से कराते हैं और इसके बीमे का भुगतान जो है साझेदारी संस्था करती है। यदि इनमें से किसी भी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की राशि को भुगतान साझेदारी संस्था को करती है और इस बीमा की राशि को साझेदारों द्वारा आपस में लाभ हानि के अनुपात में बांट लिया जाता है। तो ये जो बीमा पॉलिसी होती है जिसे हम लोग संयुक्त कहते हैं, संयुक्त इसका नाम ही है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जॉइंट। तो ये जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है ये साझेदारी संस्था में जितने भी साझेदार होते हैं उन सभी के जीवन पर ली जाती है और उनमें से किसी एक की मृत्यु पर जीवन बीमा पॉलिसी की रकम का भुगतान साझेदारी संस्था को बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और फिर उस मिली हुई रकम को वो लोग अपने लाभ हानि खाते में सभी साझेदार बांट लेते हैं। इसी को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहा जाता है। अब आइए इसकी एंट्रियां हम लोग कैसे करेंगे इसका अध्ययन करते हैं। यानी सबसे पहले देख लेंगे कि जीवन बीमा प्रीमियम का प्रतिवर्ष भुगतान करने पे क्या एंट्री करेंगे। जीवन बीमा प्रीमियम की राशि का प्रतिवर्ष भुगतान करने पर, यानी साझेदारी संस्था जीवन बीमा कंपनी को वर्ष में एक बार जो रकम देती है उसी को हम लोग प्रीमियम कहते हैं, बीमा प्रीमियम कहते हैं और इस बीमा प्रीमियम का भुगतान जो है वो बीमा कंपनी को किया जाता है। तो इसी को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR2 कैश या बैंक अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अब वर्ष के अंत में जीवन बीमा प्रीमियम का लाभ हानि खाते में हस्तांतरण। वर्ष के अंत में बीमा प्रीमियम की राशि का लाभ हानि खाते में भुगतान। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और नरेशन होगा बीइंग
amount of life insurance premium transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री ये हो गई। तीसरी एंट्री क्या करते हैं, साझेदार की मृत्यु पर। तीसरी दशा, यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है, साझेदार की मृत्यु की दशा में बीमा की राशि मिलने पर, यानी कंपनी जो है अब किसी साझेदार की मृत्यु पर रकम देगी, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट DR2 JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ JLP रिसीव्ड। अब एक एंट्री ये हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों को उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटना। बीमा की राशि को लाभ हानि अनुपात में सभी साझेदारों में बांटना। यहाँ ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो साझेदार की मृत्यु हो गई है उसको मिलने वाले समस्त लाभ उसके उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बाद उसके रकम को जब्त कर लिया जाए, हड़प कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। उसकी जो प्राप्त सभी देयक हैं वो उसके उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे। तो अब इस जो बीमा रकम की प्राप्ति हुई है साझेदारी संस्था को, उसको वो पुराने लाभ हानि अनुपात में सभी पार्टनर्स को बांट दी जाएगी। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यह नरेशन बीइंग amount of JLP distributed among the partner, और लिख सकते हैं among the partner according to प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब इस तरह से आपने इसमें देखा कि ये हम लोगों ने इसमें देखा कि यदि साझेदारों द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है तो उसकी जनरल एंट्रियां कैसे करेंगे, और यदि किसी सवाल में ऐसे वैसे इस तरह के सवाल हम लोग लगा चुके हैं कि यदि बीमा की राशि मिली हुई है तो वो कैसे बांटी जाएगी, और उसको अगर पार्टनर निकालते हैं तो क्या एंट्री होगी, अगर बिजनेस में रहने देते हैं तो क्या एंट्री होगी। इस तरह के हम लोग कई सवाल लगा भी चुके हैं। तो ये आप जो है इसको देख लेंगे और इस तरह के कई सवाल हैं उसको लगा लीजिएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आए
उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।